अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहली वीडियो आपको कल मिली थी, तो आज सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपका है एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा दें और सब्सक्राइब जब ज्यादा होंगे हमारे पास तो हम ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे 1000। ठीक है, तो ज्यादा तो बचे नहीं, जितना आप लोग हैं अगर कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1 एट्थ क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप देखें कह क्या रहा है। मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर देखिए बना हुआ है। फिगर आपका ये है कि आपका फिगर दिया हुआ है, एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट आपका देखिए दिया हुआ है और एक स्क्वायर प्लॉट जिसकी साइड जो है 25 मीटर इधर भी है, 25 मीटर इधर। आपने समझ लिया होगा कि जब अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लॉट की हर एक एज बराबर होती है और ये 25 मीटर है। फिर क्या कहा गया है कि सी wants to construct a house in the middle of the plot। अब आपका कोई इस तरह से प्लॉट होगा, उस प्लॉट के बीच में आप बनवाना चाहते घर, और वो घर कैसा हो। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ये भी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। देखो ना, जब रेट आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया जाए कि एरिया की रेट दिया गया है, एरिया का रेट, तो इसका मतलब ये कि आपको निकालना है कि किसका रेट, जो गार्डन बन रहा है आपका। तो पहली चीज हम हाउस देखते हैं कहां बनाना है हमको। तो एक रेक्टेंगुलर हाउस बनाना का मिडिल में देखिए, मिडिल में रेक्टेंगुलर हाउस बनाना है ये आपका। तो एक रेक्टेंगुलर हाउस हमारा ये बन के तैयार हो गया और ये है आपका 20 मीटर और ये भी आपका है 20 मीटर हो जाएगा और ये आपका है 15 मीटर। ठीक है, और ये भी आपका 15 मीटर होगा, इधर भी आपका 15 मीटर। तो ये जो आपका है, ये जो बन रहा है ना, यही आपका गार्डन है, यही आपका गार्डन बन रहा है। हाउस की चारों तरफ हम गार्डन बना रहे हैं। देखो ये गार्डन बन गया। अब ये कह रहा है कि गार्डन की एरिया अगर पता हो जाए तो हम ये पता कर लेंगे। कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द कॉस्ट हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 55। रेट क्या दिया हुआ है, तो रेट भी हम किनारे लिख देते हैं। आपका रेट हो जाएगा, रेट आपका है ₹55 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट दिया गया। अब पहली चीज, गार्डन की एरिया निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे। तो पहली चीज हमने कल बताया था कि जब कोई स्क्वायर फील्ड होती है या स्क्वायर फिगर होता है तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो पहली चीज हम यहां पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो यहां पर सिंपल सी बात है, छोटे में अगर हम करना चाहेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, तो यहां पर लिख दे हम एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। ठीक है बेटा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए तो है दिक्कत हो रही है। तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, क्योंकि आपके स्क्वायर प्लॉट के अंदर आपको बनाना है कैसा हाउस, रेक्टेंगुलर हाउस बनाना है। तो आप देखें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर की एरिया साइड इंटू साइड होती है। तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये आप ऐसा लिख लो साइड इंटू साइड हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये साइड क्या है 25 मीटर इंटू 25 मीटर माइनस लेंथ कितनी है 20 मीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 15 मीटर आपके रेक्टेंगल की। ठीक है ना। तो अब क्या मिल जाएगा आपको
अब मिल जाएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आपको टेक्निक बताई थी कि जब 25 कोई भी हो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, उसके वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 हो तो जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि आप 5 का स्क्वायर लिख दो 25 होता है, 2 का सक्सेसर कितना होता है 3 होता है, 2 3 6, तो 2 3 6 देखिए आ नहीं आ गया आंसर, खट से आंसर आ गया। तो इस टाइप से कोई भी ऐसा नंबर हो जिनके वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 है उसका स्क्वायर निकालना बड़ी जल्दी से आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका 25 है, 5 का हमने स्क्वायर किया 25 लिख दिया, और 2 का सक्सेसर में एक ज्यादा नंबर क्या होता है 3 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई इधर रख दिया, आपका आंसर आ गया 625। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको 625 मीटर स्क्वायर माइनस, अब 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 15 टू 30, तो 300 मीटर स्क्वायर आ गया। मींस क्या मिल गया 625 में से 300 मीटर स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको मिल जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गई क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सॉरी एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इसकी एरिया मिल गई हमको, क्या इसकी एरिया मिल गई 325 मीटर स्क्वायर, इसकी एरिया मिल गई। जब उसकी एरिया हमें मिल गई है तो अब कह रहा है कि रेट आपका पर मीटर के हिसाब से कितना है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना है ₹55, 55 रुपए के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 55 रुपीज है। तो 325 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना रुपया लगेगा, तो देखिए हो जाएगा, सिंस कॉस्ट आप देखो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹55, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹55 मल्टीप्लाइड बाई 325। अब 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो मल्टीप्लाई करिए आप 325 55, 5 पत्ते 25, 5 दूनी 10 है ना, 5 है तो 25 कैरी 2, 5 टू 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 के 2 कैरी 1 और 5 3 15 1 16 आ जाएगा। यही नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो 5 2 6 1 हो जाएगा, 5 5 2 7 6 2 8 6 1 7 1 17,875। तो आ गया 17,875 रुपीज। तो इतना रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा एक गार्डन बनाने के लिए। कहां पे, रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ जो आपका स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। तो ये होगा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो फटाक से, इसके नोट करिए आप। पास हुआ है? हाँ बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल में क्या रेक्टेंगुलर है, तो आपने इससे पहले क्वेश्चन के पढ़ा था, आपका स्क्वायर गार्डन था, उसमें स्क्वायर गार्डन के बीच में रेक्टेंगुलर गार्डन बना था। यहाँ पे देखिए आपका जो शेप है, दोनों तरफ सर्कल लगा हुआ ना, सेमी सर्कल इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम बना हुआ है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, तो इस गार्डन का पेरीमीटर बताना है और क्या बताना है, एरिया बताना, ठीक है। तो हमने पहले कहा था कि इसमें आपको पेरीमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना, ये सब करना 2D के फॉर्म में। तो देखिए आपका जो गार्डन है ना, तो आपका गार्डन इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा, आपका गार्डन ये आपकी रेक्टेंगुलर बन गया। इसमें क्या दोनों एंड्स पे एक सेमी सर्कल बना हुआ, देखे आप दोनों एंड्स पे क्या बना है, सेमी सर्कल बना है, दोनों एंड पे सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो सेमी सर्कल बना हुआ है, दोनों सर्कल एक ही मेजरमेंट का है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है, ये देखिए यहां से आता है ये 7 मीटर है, और इसकी जो यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है कितना 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। चलिए अब ये आप देखिए, इस फिगर की एरिया बताना है और इस फिगर का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि रेक्टेंगुलर
जो पार्ट है उस रेक्टेंगुलर पार्ट की एरिया कैसे निकालेंगे? ना तो रेक्टेंगुलर पार्ट की हमें लेंथ पता है, ब्रेथ तो पता है। ये देखिए 7 मीटर, अगर 7 मीटर ये आपकी विड्थ आपका रेक्टेंगुलर पार्ट, ये 7 है तो ये भी आपका 7 मीटर देखो हो जाएगा। और ये आपका अगर सर्कल एक बनता है बेटा, सर्कल है और सर्कल का हाफ पार्ट देखो है, तो अगर ये हाफ पार्ट है 7 तो यही आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो क्या कहते हैं इसको? कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर जब ये हो जाएगा तो यही डायमीटर है। तो डायमीटर मींस रेडियस कितना हो जाएगी? तो डायमीटर जब डी आ गया तो रेडियस इक्वल टू होता है d/2। तो रेडियस इक्वल टू 7/2 दैट इज 3.5 मीटर आ जाएगी। रेडियस 3.5 मीटर निकल जाएगी ना। तो रेडियस 3.5 मीटर आ गई। अच्छा, जब ये आपका है तो अब बताओ ये चीज यहां कितना हो जाएगी? ये तो रेडियस होगी ना, ये पूरी सर्कल ऐसे घूमेगी तो ये आपको मिल जाएगी 3.5 मीटर इधर, और ये आपको इधर मिल जाएगी 3.5 मीटर इधर। अब आप बताओ, अब जो बच्चे थोड़ा चलाना ना, देखो 3.5 मीटर इधर है, 3.5 मीटर इधर है, टोटल ऐड करने पर जो रेक्टेंगुलर पार्ट को छोड़कर ये 3.5 क्या हो गया? 7 मीटर निकल गया इधर उधर से, इधर 3.5 इधर 3.5, 7 मीटर निकल गया ना। तो 7 मीटर जब निकल गया तो जो ये पार्ट बचा हुआ रेक्टेंगुलर पार्ट ये कितना होगा? ये होगा आपका 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 दैट इज करके क्या हो जाएगा आपका? ये इक्वल टू हो जाएगा कितना? इक्वल टू देखो ये 20 माइनस 7 हो जाएगा, और 20 माइनस 7 कितना होता है? 13। क्या हो गया? 13। इसका मतलब लेंथ जो निकल गई रेक्टेंगुलर प्लॉट के बीच में वो 13 मीटर निकल गई। राइट, निकल गई ना। तो 13 मीटर इसकी लेंथ आ गई। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट यहां पे लिख लेंगे आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू कितना? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 13 मीटर आ गई। राइट, चलो उसके बाद ब्रेथ ऑफ, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना भैया? रेक्टेंगुलर पार्ट कितना है आपका? ये हो 7 मीटर। ये क्या है? 7 मीटर है। अब बताओ क्या कौन बच्चा नहीं पता कर पाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना है? जल्दी बताओ। 13 इंटू 7 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो 13 इंटू 7 क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट निकल गई। तो आप लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट निकल जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स आपको मिल जाएगा 13 मीटर इंटू 7 मीटर। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, और 13 से 91 होता है। 91 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गई इसकी, इतने की। अब ये देखो एक हाफ सेमी सर्कल इधर है, सेमी सर्कल इधर है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? नाउ एरिया ऑफ सर्कल तो अभी हमने बताया नहीं है, बहरहाल इस क्वेश्चन में आ गया तो करना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है उसी का 1/2 कर दें, 1/2 कर दें पाई आर स्क्वायर, तो एरिया सेमी सर्कल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो दो सेमी सर्कल है 2 इंच पॉइंट पे, दो सेमी सर्कल इन पॉइंट पे, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो आप, तो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल क्या होता है? 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स आपको मिलेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू होती है क्या? 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर देखो आर क्या है? 7/2 है, तो 3.5 नहीं यूज करेंगे, 7/2 यूज कर लो। 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 22, सॉरी ये 7/2 इंटू 7/2, तो ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 कट गया, तो क्या है आपका? आपको मिल जाएगा ये, आपको मिल जाएगा क्या?
आपको मिलेगा 11 7 जा 77, 77 अपॉन 2, 77 अपॉन 2 मीन्स कितना मिल जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, 1 आया और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कितना मीटर स्क्वायर आ गया, कितना 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया, 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, तो टोटल एरिया कितना जाएगी, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, दैट इज कितना जाएगा 819 और 9 3 9 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द फिगर, गिवन फिगर एरिया ऑफ द फिगर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। देखो, अब पेरीमीटर की बात आती है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, फिगर ये आपका बना हुआ है, तो देखो ये आपका 3.5 मीटर, ये आपका क्या था, रेडियस, 3.5 मीटर रेडियस थी, तो लेंथ ब्रिथ जो थी 7.5 से। अब ये नहीं लेंगे हम, अब ये पेरीमीटर इस टाइप का निकालना है, ये नहीं है आपका, ये पार्ट आपका नहीं, मीन्स इस पार्ट का निकाला। तो जो हम ये लाइन कीजिए ना, ये इमेजिनरी लाइन थी रेक्टेंगुलर प्लॉट को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर 13 और ये इतना भी 13 हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर जो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर ऑफ द फिगर जो निकल के आएगा ना, ये क्या आएगा, देखो लेंथ प्लस लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 इंटू 2 सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर ये सर्कल का पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर बाय 2 सेमी सर्कल का कट जाएगा, मींस आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया 26 प्लस 22 मीटर, मींस आपका आंसर आ गया 48 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ जो फिगर है वो आपको निकल के मिल गया क्या, 48 मीटर, राइट। तो इस तरह से आपको निकालना। ठीक है, और ये चीज थोड़ा हम डिटेल बताएंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, सर्कल के एरिया जाएंगे, ट्रायंगल के, तो बताएंगे वहां पे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ले लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और इससे आने वाली तमाम जितनी वीडियोस हम डालेंगे आपके पास पहुंचते रहे, आप स्टडी करते, जो भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते मैथमेटिक्स में, उसको हम इंटरेस्ट पैदा करके रहेंगे। ठीक है, जब 3D पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला अगले वीडियो में। तो बस आज इतना ही, इसके साथ हम विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।